हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये अबाउट अस के पेज के ऊपर कैसे डायनेमिकली हर एक यूज़र का जो है वो डाटा आ जाता है। कि अगर एक यूज़र है, उसने अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन किया है और उसने अपनी कोई स्पेसिफिकली पर्सनल डिटेल डाली है, तो वो उस अबाउट अस के पेज के ऊपर उसी की डिटेल लेके आएगा। तो इसको यूज़ करेंगे हम JWT टोकन से, जो हमने कुकी के अंदर स्टोर कराया होगा लॉगिन करते हुए या रजिस्टर करते हुए। तो चलें हम अपने कंपाइलर की तरफ चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट में हमने लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया था और इसको पुश किया था कि जब भी अगर वो लॉगिन नहीं है यूज़र, कोई भी उसके ऊपर आपके पेज के ऊपर कोई भी टोकन उसका स्टोर नहीं है, तो वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता था। और उसके बाद जो है ना, वो लॉगिन जब हो जाता था तो अबाउट अस के पेज पे आ जाता था। लेकिन जो अबाउट अस का पेज था वो ब्लैंक था और उसके अंदर जो है वो कोई भी उसकी डायनेमिक यूज़र जो था वो उसकी डिटेल वगैरह नहीं आ रही थी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वो अगर तो वो लॉगिन ना हो तो लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए, और अगर तो वो लॉगिन है तो उसकी जो स्पेसिफिकली उसी की डिटेल हो, उसी जेसन की डिटेल हो, वो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो ये यूज़ इफेक्ट के कुछ फंक्शन हैं, इनको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इनको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यूज़ इफेक्ट का फंक्शन वो फंक्शन है जो जब भी कंपोनेंट चलेगा तो जो एक दफ़ा लोड होता है वो यूज़ इफेक्ट का फंक्शन लोड होगा, और यूज़ स्टेट का उसकी स्टेट अपडेट करने के लिए लोड होगा। और यूज़ नेविगेट जो है वो जब भी आप कंपोनेंट को दूसरे पेज पे जा रहे होंगे, तो जो बगैर पेज को रीलोड किए नेविगेट कर रहा होता है इधर उधर, उसके लिए यूज़ होता है। उसके लिए हम अपने कंपोनेंट का नाम डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो हमारा यूज़र डाटा है उसको रख लेते हैं, एक जो कि हमारी यूज़ स्टेट की प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी इसके अंदर। और सेट डाटा के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इसकी अपडेट को यूज़ करने के लिए। हिस्ट्री हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फंक्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि हम लॉगिन वाली जो है, अगर वो यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसके बाद वो इसको यूज़ करते हुए लॉगिन पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाए। और अबाउट अस पेज का फंक्शन इसको हम अभी यूज़ करेंगे, इसकी हम बॉडी को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो उसकी कुकी को गेट करेंगे जो कि ब्राउज़र के अंदर स्टोर हुई होगी लॉगिन करते वक्त, और उसके बाद उस कुकी को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद उसको फाइंड करेंगे जो कि हमारी कुकी का नाम है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कुकी को फाइंड करने का फंक्शन है एक। और उसके बाद स्प्लिट करने के बाद हम उसकी वैल्यू को अपने पास स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम अपने जो हमारा बैकएंड होगा उसको हम ये पास कर देंगे अबाउट अस के जो हमारी API है उसको। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अबाउट अस की API कहाँ पे है। और उसके बाद आपने एक कुकी की फंक्शनलिटी लगा के ये कुकी की वैल्यू को स्टोर भेज देना पीछे। और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा जेसन के अंदर जो आएगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा बेसिकली यूज़र का, उसके लिए वेट करना है। और इसके लिए हम इधर एरर सेट कर लेते हैं कि अगर कोई एरर आए तो ये वाला इफ़ चल पड़े। और क्योंकि हमने बैकएंड पे एरर सेट किए हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जब हम बैकएंड डिज़ाइन कर रहे थे तो उस टाइम हमने किया था। और उसके बाद अगर एरर आए तो वो कोई भी उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिला, इसका मतलब है तो वो लॉगिन पेज पे उसकी हिस्ट्री जो है उसको रीडायरेक्ट कर दे। अदरवाइज़ कंसोल के अंदर एक दफ़ा डाटा उसका दिखा दे, और ये अगर एल्स चले तो पता चल जाए कि एल्स चला है, इस वजह से कंसोल लॉग लिखा है। इसको आप कमेंट कर लें या ना भी लिखें तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेट डाटा के फंक्शन आपकी स्टेट को अपडेट कर देगा जैसे ही सेट डाटा कॉल होगा। सेट डाटा के अंदर जैसे ही डाटा आएगा, जो पीछे से रिस्पॉन्स आया होगा वो सेट डाटा में आएगा, तो ये यूज़र डाटा के अंदर इसको पुश कर देगा और ये इसकी स्टेट को अपडेट कर देगा। उसके बाद जो कि हम ट्राई कैच लगाते हैं वो ट्राई कैच लगा लेते हैं। उसके बाद यूज़ इफेक्ट के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं जो अभी हमने फंक्शन लिखा है कॉल अबाउट पेज का, कि जब भी कोई ये कंपोनेंट चले तो यूज़ इफेक्ट एक दफ़ा तो चलता है जब उसके अंदर खाली अरे हमने पास की होती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो इसका हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम इसको कॉल कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम अपनी जो उसका नज़र आ रहा है रिएक्ट, उसका कोड लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है, लास्ट टाइम भी हमने देख के लिखा था GPT से। तो ये भी बिल्कुल वही वाला पैक है, वो वाला भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनपुट्स की फील्ड थी, उसमें से सिर्फ इनपुट्स की फील्ड रिमूव कर दें, बाकी ऑलमोस्ट सारा ये वही है। और उसकी ये हेडिंग आ गई है। उसके बाद ये डिव्स इसकी स्टाइल्स आ गए हैं। एंड नेम के अंदर यूज़र डाटा डॉट नेम, जो भी उसका यूज़र डाटा आया होगा इसके अंदर, उसके अंदर से उसकी नेम को डॉट का प्रॉपर्टी लगा के उसका नेम कॉल हो जाएगा। और उसके बाद जो भी ईमेल आई होगी वो हो जाएगी, वर्क कॉल हो जाएगा और वर्क आ जाएगा।
और उसके बाद ये कंपोनेंट बंद हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस करके एक दफ़ा चला के देखते हैं। ये एरर दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया नीचे, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ था, एक्सपोर्ट कर दिया और कंट्रोल एस करके अब चला के देखते हैं इसको अपने पास। तो इधर अगर मैं लॉगिन करूँ अपना लास्ट टाइम वाला लॉगिन gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। टोकन भी हमारा स्टोर हो गया। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ये अबाउट अस के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया एंड जो मेरा नाम था वो ये डाटाबेस से गेट करके लाया डायनामिकली, ईमेल लेके आया और जो भी मैंने उसके ऊपर जो भी अपनी डिटेल डाली हुई थी वो ये डायनामिकली गेट करके ले आया। तो उसके कोड के अंदर अगर मैं चलूँ तो ये किस तरह ले आया है कि जब भी मेरा डाटा उसको मिलेगा तो वो ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, अदरवाइज़ वो लॉगिन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये किस तरह डायनेमिकली डाटा आ गया है, अब इसको CSS इसमें डाल के और भी अगर अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि अगर मैं इसको देखूँ कि अब मैं उसके जो कुकी जिसको डिलीट कर दिया और दोबारा से यहाँ पे आऊँगा उसको रिफ्रेश करूँगा तो ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रजिस्टर लिखा आ रहा है। तो अगर मैं लॉगिन की इसके अंदर जाऊँ एंड बटन की जस्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ था लॉगिन हो गया। तो अब अगर मैं दोबारा करूँ तो ये दोबारा हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह हम बहुत सी पेजेस बना सकते हैं। और अगर मैं इसका थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, शुरू से करूँ, तो हमने इतनी चीज़ें देख ली हुई हैं इसके अंदर कि एक हम एक बहुत बड़ी ऐप बना सकते हैं इससे, ई-कॉमर्स ऐप बना सकते हैं, या हम इससे जो है कोई भी पोर्टफोलियो ऐप बना सकते हैं, कोई भी डायनामिक ऐप बना सकते हैं, कोई पोर्टल बना सकते हैं। जो भी एक बहुत बड़ी ऐप बनाने के लिए फंक्शंस चाहिए होते हैं या जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है या जो आपको किसी एक बेसिक चीज़ का नॉलेज चाहिए होता है, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो चुका है। कि जिस तरह हमने शुरू के अंदर इसके प्री रिक्विजिट से बिल्कुल हेलो वर्ल्ड लिख के स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने देखा कि मिडल वेयर किस तरह काम करते हैं, हम बैकएंड को किस तरह अपनी डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, कोड को सिक्योर कैसे बनाते हैं, स्कीमा वगैरह कैसे हम बना रहे होते हैं, और उसके बाद पोस्टमैन को कैसे यूज़ करते हैं जब हमारे पास फ्रंट एंड नहीं होता, तो किस तरह बैकएंड को टेस्ट कर रहे होते हैं, और डाटाबेस को किस तरह हमने कनेक्ट करना है ऑनलाइन रख के, और किस तरह हमने मोंगूस को यूज़ करना है। उसके बाद एसिंग अवेट जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद एरर्स वगैरह आ जाए उनको किस तरह टैकल करना है। अब तो GPT आ गए और भी बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ गूगल ही हुआ करता था। और उसके बाद आपने पासवर्ड को हैश कैसे करना है, और JWT टोकन को अपने पास स्टोर कैसे करना है, और अपना फ्रंट एंड किस तरह डिज़ाइन करना है, और किस तरह रिएक्ट राउटर डोम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। CSS हमने जिस तरह ऐड की उसके अंदर, उसके बाद 2-3 वीडियोस हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा भी ऐड की थी टेक्नोलॉजी स्टैक से रिलेटेड, जिसके अंदर ये बताया था कि लॉगिन पेज की GUI वगैरह किस तरह कनेक्ट करनी है बैकएंड के साथ, और उसके टोकन को जो हमने बैकएंड में लिखे हुए टोकन थे उनको किस तरह फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना है। तो एक जो ऐप होती है उसके अंदर यही सारे फंक्शंस, यही सारी टेक्नोलॉजीज़, जो भी पैकेजेस हमने डाउनलोड किए हैं इसके अंदर चला के देखें, यही यूज़ हो रहे होते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से या नई चीज़ नहीं आ रही होती, तो यही चीज़ रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। और ये सारी जो है ना हमने देख ली हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ आया होगा और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।